गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 जो आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो पाठ है हास्य कर्ण की समझ 7वां चैप्टर आपका उसमें से आई है, यानी कि जिसको आप नागरिक शास्त्र या सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान कहते हो। तो आपकी नागरिक शास्त्र की बुक में से जो 7वां चैप्टर है हास्य कर्ण की समझ में से आया है। हास्य कर्ण क्या होता है आज पढ़ेंगे। हास्य कर्ण किसे कहते हैं? जब बच्चों कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जो इनके बेचारे गरीब होते हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो दूसरों से डरते हैं वो लोग, क्योंकि लोग उनको क्या समझते हैं, मतलब लोग चाहे उनके बारे में ये ना सोचते हो, लेकिन वो खुद लोग, कुछ लोग हमारी सोसाइटी में, समाज में बच्चों ऐसे हैं जो अपने आप को बाकी समाज के लोगों से कम समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम समाज में रहने वाले लोगों से अलग हैं, उनके साथ हम मिलते जुलते नहीं है, हम उनसे घटिया है। तो इसलिए वो समाज में नहीं रहते, समाज से अलग रहते हैं, जैसे कि आप लोग आदिवासी लोगों को देखते हो। तो हाशिए जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशिए की अवस्था हो सकती है। जब लोगों का समूह या कोई समुदाय, पूरा ही समुदाय अपने आप को समाज में रहने वाले लोगों को भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर या पैसे के आधार पर समाज से रहने वाले लोगों से अपने आप को घटिया समझता है या कम समझता है, या ऐसा समझता है कि समाज ने उनको बेदखल कर दिया है, ऐसा उनके अंदर फीलिंग आती है, एहसास होता है, तब वो लोग हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। जो जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते हैं, ये समाज है। जब सारे लोग मिलजुल कर सोसाइटी में रहते हैं और सरकार की सारी सुविधाओं का उनको फायदा मिलता है, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उनको सबको मिलती है समाज में रहते हुए, तो वो लोग तो अच्छा जीवन जीते। जो हम लोग हैं वो समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे के आसपास रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे समाज में ना रह के जंगलों में रहते हैं। तो वो क्यों जंगलों में रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि समाज वाले, जो समाज में रह रहे लोग हैं, हम उनसे घटिया हैं, वो हमें अपने साथ नहीं रखेंगे। वो अपने आप ही ऐसी बातों की फीलिंग जब महसूस करते हैं अपने आप ही, तो ऐसे लोग हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। जो समाज मतलब अपने अंदर ऐसी फीलिंग ले आते हैं कि वो समाज वाले लोगों से, समाज में रहने वाले लोगों से घटिया है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, समाज से दूर जाके दूर जंगलों में रहने लगते हैं। तो ऐसे लोग हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीजों के केंद्र में नहीं रहता, जहाँ अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, जहाँ यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, जहाँ और लोग उनके अपने आसपास पसंद नहीं करते। मतलब ऐसे व्यक्ति, जब व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो समाज में जो भी चीजें समाज में उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो समाज के साथ समाज की जितनी भी वस्तुएं जिसके साथ उस व्यक्ति का लिंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता। वो समझता है कि समाज में तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मैं घटिया हूँ। जहाँ यह एहसास करते हैं कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ, जहाँ ये समझता है कि जो मेरा व्यवहार है वो समाज के लोगों के साथ सही नहीं है, जहाँ और लोग उनके अपने आसपास पसंद नहीं करते उनको अपने, मतलब एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जब ये सोचता है कि जहाँ तो वो समाज के लोगों के साथ रहने लायक नहीं है, जो समाज के लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, इसलिए वो समाज के लोगों से दूर चले जाते हैं, तो वो लोग हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। जो अपना व्यवहार ये समझते हैं कि समाज में रहने लायक नहीं है, और
समाज के लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो समाज से दूर कहीं जंगलों में रहने लगते हैं। तो वो लोग हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो समाज से अपने आप को कमतर समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर समाज को छोड़ जाते हैं। तो ये तबका जो होता है, जो ये लोगों का ग्रुप या समूह होता है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। समाज में नहीं रह रहा, इसलिए वो सामाजिक भी नहीं है। ना उसको समाज में कमाई जो होती है, जिन साधनों से वो कमा पाता है, तो आर्थिक तौर से भी समाज में रह के व्यक्ति कमा सकता है पैसा, तो वो समाज में नहीं रह रहा है, इसलिए आर्थिक तौर से भी समाज में नहीं रह रहा है, सामाजिक तौर से भी। और ना ही सरकार का उसको कोई प्रॉफिट मिल पाता है, इसलिए वो राजनीतिक तौर से भी राजनीतिक तौर से भी वो समाज मतलब उससे वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को समाज से कमतर समझते हैं, इसे तो कमतर समझने के कारण वो हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो बच्चों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भागीदारी से वंचित रह जाता है। ना तो वो समाज में रहेगा तो समाज का भागीदार बनेगा, तो वो सामाजिक भागीदारी से भी वंचित रह जाते हैं। जो अपने आप को समाज से कम समझते हैं, वो आर्थिक भागीदारी से भी कम रह जाते हैं और राजनीतिक भागीदारी से भी वंचित रह जाते हैं। समाज में उनके हाशिया करने की वजह कई हो सकती है। जो व्यक्ति समाज से अपने आप को कम समझ रहा है, या समाज में नहीं रह रहा है, समाज से अलग रह रहा है, इस तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अलग रीति रिवाज हो सकता है कि समाज के लोगों से उस व्यक्ति के रीति रिवाज अलग हों, इसलिए वो समाज में नहीं रह रहा। उसको लगता है मतलब अपने रीति रिवाजों को वो समाज से लोगों के समाज में रहने वाले लोगों से के रीति रिवाजों से घटिया घटिया समझता होगा, इसलिए वो समाज में नहीं रहता। ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा गरीब है। समाज में तो लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, तो वो सोचता है गरीब है, उसके पास रहने के लिए कपड़े नहीं है। वो तो आपने गरीब भी देखा, वो भी समाज से अलग रहते हैं, फुटपाथ वगैरह पे रहते हैं। तो गरीबी के कारण भी ये लोग समाज से दूर चले जाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को आपने देखा कोई भी बुलाता नहीं है, अच्छी तरीके से उनसे बात नहीं करता है, इसलिए वो अपने आप को हाशिया करने का शिकार बना लेते हैं, और समाज से दूर मांगने जरूर आते हैं, लेकिन उनसे दूर हो जाते हैं। अलग भाषा, तो उनकी भाषा ऐसी हो सकती है जो समाज के लोगों को समझ ना आए, इसलिए वो समाज से अलग हो जाते हैं। हाशिया करने की वजह, समाज में उनके हाशिया करने की कई हो सकती है। हाशिया करने की वजह है, ये मतलब हाशिया करने की वजह चार है। एक तो अलग भाषा हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति समाज से दूर हो गया। उसके रीति रिवाज ऐसे हो सकते हैं, उसको लगता हो कि समाज के लोगों से अच्छे नहीं है मेरे रीति रिवाज, इसलिए अलग हो सकता है। गरीब होने के कारण उसको लगता है कि कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, कोई मुझे प्यार से नहीं बुला रहा है, इसलिए वो व्यक्ति समाज से दूर चला जाता है। सामाजिक हैसियत में कम, अब उसको लग रहा, कई लोग ऐसे, हर एक की हैसियत जो समाज में हैसियत होती है वो एक जैसी नहीं होती। कईयों को ज़्यादा इज्जत मिलती है और कईयों को कम। जिसको कम इज्जत मिलती है, कई बार वो समाज से दूर चले जाते हैं। उच्चार करना, हाशिए करने के अलग भाषा, अलग रीति रिवाज, गरीबी और सामाजिक हैसियत में कमी। कई बार इस तरह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। कई बार इस मुंह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। और जो लोग समाज में नहीं रहते, तो उनसे क्या होता है, समाज में चाहे वो रह रहे हो, जिन लोगों को लोग दुश्मनी और जिनसे वो डरते हैं समाज के लोग, मतलब कई बार हमारे समाज आसपास कुछ लोग ऐसे रह रहते हैं जिनसे जिनसे हमें डर लगता है कि कहीं चोरी ना कर लें, कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो फिर वो बेचारा, हम उनको पास में जाकर तो उनको मतलब उनसे बात नहीं करते हैं, बस ही दूर से डरने लग जाते हैं। तो इसलिए वो व्यक्तियों को क्या होता है, फिर जिन व्यक्तियों से समाज में रहने वाले लोग डरते हैं, जहाँ उनको अपना दुश्मन समझते हैं, तो फिर वो लोगों को क्या करना पड़ता है, समाज से दूर जाना पड़ता है। कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। अब जिन जिन लोगों को
समाज के व्यक्ति होते हैं, जो समाज में रहने वाले लोग इज्जत नहीं देते, प्यार नहीं करते, या उनसे डरते हैं, या उनको दुश्मनी की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बेचारे समाज छोड़ के चले जाते हैं। जब वो समाज में नहीं रहते, जो सरकार से उनको सारे समाज को सुविधाएं मिल रही होती हैं, संसाधन मिल रहे होते हैं, कई अच्छे मौके मिल रहे होते हैं समाज में, उनका फायदा वो उठा नहीं सकते। अगर वो समाज में नहीं रहेंगे ना, तो अच्छी समाज में जैसे लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, समाज में रहने वालों को ही नौकरी मिलेगी ना, तो वो नौकरी भी नहीं मिलती, ना ही उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर समाज से दूर रह रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ बिजली पानी ना हो, वैसी सुविधाएं ना हो जो समाज में मिलती हैं। तो इसलिए जो लोग हाशिए करने का शिकार हो जाते हैं, वो सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा जो सरकार से फ़ायदे समाज में रहने वाले लोगों को मिलते हैं, वो उन लोगों को नहीं मिलते जो हाशिया करने का शिकार हो जाते हैं। अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी जाते हैं। अब वो है तो समाज का ही अंग, चाहे वो जंगलों में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी पीछे रह जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। जो ये होते हैं हाशिए करने का शिकार, जो समाज से दूर चले जाते हैं लोग, वो अपने आप को धन दौलत और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। जो लोग समाज को छोड़ के चले जाते हैं, वो समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास धन दौलत ज़्यादा होते हैं, जब पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, उनसे वो अपने आप को कम महसूस करते हैं, घटिया महसूस करते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। मतलब ये आदिवासी ही हाशिया करने का शिकार होते हैं। और आदिवासी जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ, मतलब जो जंगलों में रहता है और आज भी उनकी फैमिली जंगलों में रह रही हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं। ऐसे लोग जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जंगलों के मूल निवासियों को आदिवासी कहा जाता है, जो मतलब जंगलों के साथ ही जीते आए हैं और अब भी अभी भी उनकी फैमिली जंगलों में ही रह रही है, तो उनको आदिवासी कहते हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। मतलब आजकल तो ज़्यादा लोग नहीं समाज से बाहर रहते, लेकिन हमारे पूरे भारत में 8% ऐसे लोग हैं जो समाज में ना रहकर समाज से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो उनको आदिवासी कहते हैं। ये हाशिया करने का भी शिकार है। और ये 8% है पूरे भारत में, सारे राज्यों में मिलाकर 8% लोग हमारे आदिवासी हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं अभी तक। आदिवासियों आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते। जो आदिवासी होते हैं, वो पुरखों के गांव, जो उनके दादा परदादा के गांव होते हैं, उनकी भी वो पूजा करते हैं आदिवासी लोग। और जो प्रकृति में पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनकी भी वो पूजा करते हैं आदिवासी। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। मतलब वो अपना निवास स्थान किसको मानते हैं, प्रकृति में जो पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। हाँ, जो आदिवासी हैं उनको फिल्मों में भी दिखाया जाता है, किताबों में भी दिखाया जाता है। आदिवासियों को एक जैसे, मतलब आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े और सिर पे मुकुट पहने हुए ही फिल्मों में भी लोग आदिवासियों को जब दिखाते हैं, तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, और एक मुकुट लगा रखा होता है। तो सबके मन में एक ही छवि बनी हुई है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के मुकुट पहनते हैं आदिवासी लोग। फिल्में देखकर लोगों की और किताबों में जो तस्वीरें आदिवासियों की होती है, उनको देखकर यही सोच बन गई है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, टोपी लगा, वो मुकुट लगाकर रहते हैं आदिवासी। आदिवासियों के लिए ये धारणा बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोग ये पता क्या कहते हैं कि वो जंगलों में इसलिए रह रहे हैं कि क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। मतलब लोग आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं कि वो
आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो नए विचारों को नहीं अपनाना चाहते, इसलिए वो समाज से दूर रहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं उनका जो जीवन है वो पुराने किस्म का है आदिवासियों का, और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। आदिवासियों को मतलब वो समाज में नहीं रह रहे, तो उनको, जो समाज में नहीं रहता उसको हाशिया कर्ण कहते हैं। और आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के, मतलब जिनके पास शक्ति नहीं होती, उस समुदाय के रूप में देखा जाएगा। हाशियाई यानी कि समाज से दूर रहने वाले आदिवासियों को कहा जाता है, समाज से दूर रहने वाले। और शक्तिहीन, जिनके पास शक्ति नहीं होती, ऐसा समुदाय इनको समझा जाता है। अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के जो, मतलब इनकी जो जमीन थी जंगलों की, वहां पर सरकारों ने बड़े बड़े उद्योग वगैरह लगा लिए हैं। मतलब इनसे जो, जिन जंगलों में जो आदिवासी रहते थे, वो इन जमीन इनसे छीन ली गई है, जिसके कारण ये लोग उस जगह को छोड़कर शहरों में आ गए हैं। और कस्बों में, छोटे छोटे शहरों और बड़े शहरों में आ गए हैं, जहाँ पर जो उद्योगों में, उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। मतलब कहीं घर बन रहा हो, कहीं उद्योग चल रहा हो, तो वहाँ पर ये कम मजदूरी पर भी काम करते हैं। और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसे चले जाते हैं। मतलब जब इनको वहां से, इनका जहाँ पुराने समय में ये जंगलों में रहते थे, वो जगह इनसे छीन ली गई है। अब बेचारे शहरों में आए हैं, तो क्या हो रहा है इनसे, इनसे उद्योग धंधों में, जो उद्योगों में भी काम करते हैं, तो भी इनको मजदूरी कम मिलती है। और चाहे निर्माण कार्यों में करे तो भी मजदूरी कम मिलती है। इसलिए इनकी, जब इनको मजदूरी कम मिलती है, तो जिनके पास पैसा नहीं होता उनको हम गरीब कहते हैं। और जो गरीब होते हैं उनके पास कोई भी चीज़ पूरी तरीके से नहीं होती, वो लाचारी का जीवन जीते हैं। ना उनके लिए खाने के लिए पूरा होता गरीबों के पास, ना उनके पहनने के लिए पूरा होता, ना ही उनके रहने के लिए जगह होती है। इसलिए ये आदिवासी लोग बेचारे लाचारी का जीवन जीते हैं। तो आगे बच्चों, आज के इसके क्वेश्चन है, हाशिया कर्ण किसे कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम। हाशिया कर्ण किसे कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हाशिया कर्ण किसे कहते हैं। तो हाशिया कर्ण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, समूह या किसी समुदाय के लोग अपने आप को समाज के अन्य लोगों से कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाशिया कर्ण। जब कोई व्यक्ति, समूह या किसी समुदाय के लोग अपने आप को समाज के अन्य लोगों से कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो उसे हाशिया कर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। क्यों रहते हैं, कई बार लोग इनको अपना दुश्मन, हाशियाई जो समाज को छोड़कर चले जाते हैं लोग, कई बार लोग इनको अपना दुश्मन समझते हैं और इनसे डरते हैं। इसलिए यह लोग समाज से अलग थलग हो जाते हैं। समाज से अलग थलग होना मतलब समाज से दूर हो जाना। तो कई बार लोग इनको क्या, जो मतलब समाज से दूर चले जाते, समाज से दूर क्यों जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं, क्योंकि लोग उनको उनको अपना दुश्मन समझते हैं। कई बार लोग उनसे डरते हैं, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, फिर समाज से दूर चले जाते हैं और समाज से अलग थलग हो जाते हैं। आदिवासी कौन थे, ऐसा समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। ये आदिवासी कौन होते हैं, वो ऐसा समुदाय होता है जो जंगलों में के साथ जीते थे और अभी भी जो जंगलों में रह रहे हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया, क्योंकि अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण उनको उनकी जमीनों से दूर कर दिया गया आदिवासियों को, और वो अपने गांवों को छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों और निर्माण कार्यों में काम करने के लिए वो शहरों में आ गए हैं। आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित
कि मतलब जो लोग समाज से दूर चले गए हैं किसी भी कारण से, चाहे अपनी भाषा अलग होने के कारण, चाहे रीति रिवाज अलग होने के कारण, जहाँ इस कारण के लोग उनको प्यार नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं देते, जो लोग इस तरीके से समाज से दूर चले जाते हैं, उनको हम समाज में कैसे मिला सकते हैं, ये हमने इसके बारे में अपने विचार देने हैं। अगर लोग, जो लोग समाज से दूर चले जाते हैं, इनको अपने समाज का हिस्सा मानते हुए इनको अपना दुश्मन ना माने और इनसे डरे ना, और इनसे प्यार करें और इनको इज्जत दें, तो हम इनको अपने समाज में मिला सकते हैं। तो ये हमारे, अगर हम इनको इज्जत और प्यार से ट्रीट करें, जहाँ व्यवहार करें इनको प्यार वाला, तो इज्जत वाला, जो समाज से दूर चले गए लोग, तो वो हमारे समाज में रह सकते हैं। हमारी सरकार को भी इस बात का पता है कि कुछ लोग हाशिया करने का शिकार हैं, तो हमारी सरकार को भी कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि यह समाज में बाकी लोगों की तरह रह सके। तो बच्चे, आज की जो आपकी वर्कशीट थी वो इतनी ही थी, आपको समझ आ गई होगी। तो ये हाशिया का थोड़ा है तो डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप समझोगे तो समझ आ जाएगा। आपको भी पता है कि कुछ लोग समाज में नहीं रहते, समाज से दूर रहते हैं। ये जो गरीब लोग हैं वो भी समाज में कहाँ रहते हैं, वो भी तो बेचारे वो रहते हैं, आपने देखा होगा फुटपाथ पे पड़े होते हैं। तो ये भी हाशिया कन का शिकार ही होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।